हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले दो वीडियोस में मैं आपको एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन के बारे में बता चुकी हूँ। पहले वीडियो में मैंने आपको एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन क्या होता है और किस तरह से होता है, और दूसरे वीडियो में मैंने आपको एरोमेटिक कंपाउंड्स के नाइट्रेशन, क्लोरीनेशन और फ्रीडल-क्राफ्ट्स अल्काइलेशन के बारे में बताया था। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जितने इसके रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं, वो एक ही तरह से होते हैं। जो 8 रिएक्शंस हैं इसके इम्पोर्टेंट, वो सब एक ही प्रकार से होते हैं। तो वो 3 रिएक्शंस मैं आपको पहले वीडियो में बता चुकी हूँ। अब इस वीडियो में मैं आपको फ्रीडल-क्राफ्ट्स अकाइलेशन, सल्फोनेशन, नाइट्रोसेशन, गैटम-एंड-कोच रिएक्शन, गैटम-एंड-एल्डिहाइड रिएक्शन, इनके बारे में बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं आपको फ्रीडल-क्राफ्ट्स अकाइलेशन के बारे में बताती हूँ। अकाइलेशन या असाइलेशन दोनों तरह से इसको बोलते हैं। ये रिएक्शन क्या है? इस रिएक्शन में आप देखिए, बेंजीन की अभिक्रिया कराई जाती है CH3CO Cl के साथ में। अगर ये अभिक्रिया कराई जाती है तो यहाँ पर CH3CHO ग्रुप इसमें सब्स्टिट्यूट हो जा रहा है, ठीक है। CH3C डबल बॉन्ड O ग्रुप इसमें ऐड हो जा रहा है। तो ये गैटम एंड फ्रीडल-क्राफ्ट्स असाइलेशन रिएक्शन है। अब इसमें क्या हो रहा है, अगर आप पुरानी अभिक्रिया को देखेंगे जो मैंने आपको पहले बताया था, अल्काइलेशन रिएक्शन में क्या होता था कि RCl है, इसको हम लोग ले रहे हैं AlCl की उपस्थिति में, तो ये बन जा रहा है R प्लस प्लस AlCl4, अगर आपको ध्यान हो तो। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर अपन RCl की जगह RCOCl ले लें, मतलब अल्काइल हलाइड की जगह अकाइल हलाइड ले ले, तो सेम अभिक्रिया हो गई। बिल्कुल ध्यान है ना, सेम चीज है। इंस्टेड ऑफ RCl अगर RCOCl ले ले रहे हैं तो यही रिएक्शन हो रहा है। तो RCl में से अगर Cl हटा दे रहे हैं तो R प्लस बन रहा है, जो कि एक इलेक्ट्रोफाइल है और वो इस पे अटैक कर रहेगा। H रिमूव होगा और R ग्रुप सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। CH3COCl में से अगर क्या हो रहा है, Cl निकल रहा है, तो CH3CO ग्रुप सब्स्टिट्यूट हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि CH3COCl में से अगर हम इसमें से क्लोराइड हटा दे रहे हैं तो CH3C डबल बॉन्ड O समूह रह रहा है जो इसमें जुड़ जाएगा। तो देखिए ये अभिक्रिया इस प्रकार से होगी। अगर मैकेनिज्म देखते हैं, ये है CH3COCl, जो क्लोरीन है इसके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है। और AlCl3 की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रहा है। AlCl3 के साथ पास क्या है, एक वेकेंट ऑर्बिटल है। ये जो मैंने स्क्वायर दिखा रखा है, ये वेकेंट ऑर्बिटल शो कर रहा है। तो क्या हो रहा है, यहाँ पर क्लोरीन है, ये इलेक्ट्रॉन रिच हुआ, और AlCl3 है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हुआ। मतलब ये गरीब है और क्लोरीन अमीर है। तो जो अमीर है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स देगा। तो क्या हो रहा है, इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स दिए, तो अब क्या बन रहा है कि क्योंकि क्लोरीन ने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए तो क्लोरीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, और AlCl3 इसने इलेक्ट्रॉन ले लिए, अब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। तो अपन ये देख सकते हैं कि ये बना CH3C डबल बॉन्ड O Cl, और ये AlCl3 को क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर दिया, ये इस तरह से जुड़ गया और क्लोरीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब क्या होता है कि जो C डबल बॉन्ड O Cl है, इसके बीच में ये पुराना बंध है, और ये Cl और AlCl3 के बीच में नया बंध बन रहा है। तो क्या होता है, पुराने बंध टूटते हैं, नए बंध बनते हैं। पुराने साथी छूटते हैं, नए साथी बनते हैं। तो क्या हो रहा है, यहाँ पर देखिए CH3C डबल बॉन्ड O प्लस, ये इलेक्ट्रोफाइल बन गया, और ये AlCl4 माइनस हो गया, ठीक है। अब क्या हुआ, देखिए ये इलेक्ट्रोफाइल बन गया। अब ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ये बेंजीन के ऊपर अटैक करेगा। तो ये क्योंकि बेंजीन में सारे हाइड्रोजन समान हैं, तो ये किसी पोजीशन पर भी अटैक कर सकता है। अब इसने इस पर अटैक किया, तो ये देखिए C डबल बॉन्ड O R C डबल बॉन्ड O R इसके ऊपर जुड़ गया, और H आयन यहाँ पर फ्री हो गया। अब ये H आयन क्या करेगा, ये H आयन है, ये क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है और AlCl4 के पास में क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब है
कि ये इलेक्ट्रॉन रिच है, तो अब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा, तो ये HCl बन जाएगा और AlCl3 वापस मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो AlCl3 है ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, ये अपने को पूरा वापस मिल जाएगा, इसलिए इसको अपन बोलते हैं कि ये एज अ कैटलिस्ट बिहेव करेगा। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि मैंने क्या बताया है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे मैंने बताया था अल्काइलेशन रिएक्शन, सेम वे में असाइलेशन रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, CH3COCl है, Cl के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये AlCl3 को डोनेट करेंगे। इस तरह से मिडिल ये बनेगा, इस स्टेप के थ्रू यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये बेंजीन के ऊपर अटैक करेगा और यहाँ H आयन रिलीज होगा, ये AlCl4 से रिएक्ट करके AlCl3 वापस बनाएगा और HCl बन जाएगा। आई होप ये आपको बिल्कुल अभी तक क्लियर हो गया होगा। अगला रिएक्शन है सल्फोनेशन रिएक्शन। सल्फोनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि ये बेंजीन के साथ में H2SO4 की अभिक्रिया कराते हैं। यहाँ पर अपन कंसंट्रेटेड H2SO4 लेते हैं, तो क्या बन गया, बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनता है, SO3H इस पर सब्स्टिट्यूट करेगा प्लस वाटर मॉलिक्यूल इसमें से बाहर निकलेगा। अब ये रिएक्शन किस तरह से हो रहा है यहाँ आप देखते हैं। सबसे पहली चीज यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज देखने वाली है, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। ये रिवर्सिबल रिएक्शन क्यों है, कैसे है, इसका मैं आपको मैकेनिज्म बताती हूँ। अब देखते हैं H2SO4 है, H2SO4 क्या होता है, ये ब्रेक करेगा H आयन में और HSO4 आयन में। ठीक है, जो H2SO4 है बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि जैसे अपन ने H2SO4 लिया तो कोई जरूरी नहीं है कि 100% उसमें से H आयन और HSO4 आयन में ब्रेक कर जाएं। ठीक है, कई इसमें से ऐसे भी मॉलिक्यूल होंगे जो नहीं ब्रेक करेंगे। कुछ लोग इंतजार करते हैं ना लास्ट मोमेंट तक कि भाई हम नहीं करें, हम नहीं करें, हम नहीं करें, तो कुछ इसमें ऐसे भी हो सकते हैं जो लास्ट मोमेंट तक इसमें नहीं ब्रेक करेंगे। तो क्या होगा, जो नहीं ब्रेक करेंगे वो क्या से करेंगे, H2SO4 को अपन इस तरह से लिख सकते हैं, देखिए ये S डबल बॉन्ड O, यहाँ पे OH और ये OH, H2SO4 ऐसे लिख सकते हैं ना, देखिए। और यहाँ पर क्या है, जो OH है इस पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अब इसमें क्या हुआ, जो नहीं ब्रेक कर रहे, ये मैं उनकी बात कर रही हूँ, जिन्होंने ब्रेक करा उन्होंने तो H आयन और HSO4 माइनस आयन बना दिया। अब जो नहीं ब्रेक कर रहे उनमें से क्या है, वो क्या करेंगे, अपना लोन पेयर इस H के ऊपर डोनेट करेंगे, है ना, इसके साथ बॉन्ड बनाएंगे। तो ये क्या बन गया, HO S डबल बॉन्ड O, ये जैसे ये है यही लिखेंगे, और इसमें फिर ये हाइड्रोजन इसमें जुड़ गया। ठीक है, तो इसमें ना H आयन इसके साथ में जुड़ गया। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जो O आयन है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, ये OH इसके साथ जुड़ गया क्योंकि O ने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया है, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और H ने क्योंकि इलेक्ट्रॉन ले लिया, ये न्यूट्रल हो गया, तो H के ऊपर चार्ज नहीं रहेगा। ठीक है, तो अब ये अनस्टेबल हो गया, तो ये पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल है, ठीक है, तो S में पॉजिटिव चार्ज है, अब ये अनस्टेबल है ना। स्टेबल क्या होता है, जहां पर न्यूट्रल है ना। तो यहाँ पे अब जब ये बन रहा है तो ये भी अनस्टेबल बन रहा है। स्टेबल क्या हुआ, जो न्यूट्रल स्पीसीज है वो स्टेबल है। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि ये जो OH है इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स इसको डोनेट करेगा। ठीक है, और ये इसके ऊपर को डोनेट करेगा, तो क्या होगा, यहाँ पर बैक बॉन्डिंग हो रही है। ठीक है, ये बैक बॉन्डिंग से इसको डोनेट करेगा। तो यहाँ पे बैक बॉन्डिंग क्यों होगी, क्योंकि ये दोनों कंडीशंस यहाँ जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है। ये क्या पहली कंडीशन है, इसमें एक सेकंड पीरियड का है और एक इसमें थर्ड पीरियड का है। तो ये, और सेकंड कंडीशन क्या है
कि एक के पास इलेक्ट्रॉन है और एक के पास में वेकेंट ऑर्बिटल है, तो ये बैक बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन्स इस पे वापस डोनेट करेगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि अब ये नेक्स्ट हो जाएगा एस डबल बॉन्ड ओ, एस डबल बॉन्ड ओ, एस डबल बॉन्ड ओ और एच आयन। ठीक है, ये बन गया SO3 आयन बन गया। अब जो SO3 आयन है इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, इसका जो पाई बॉन्ड है ये वीक बॉन्ड है, तो इसको हम ब्रेक करके लिख सकते हैं। ठीक है, इस पाई बॉन्ड को ब्रेक करके लिखेंगे तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एस डबल बॉन्ड ओ, और इसको अगर ब्रेक कर रहे हैं तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया। तो अब ये जो SO3 है ये एक इलेक्ट्रोफाइल की जैसे एक्ट करेगा। तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, बेंजीन के ऊपर ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है, तो ये इस बेंजीन के किसी भी हाइड्रोजन पे जुड़ सकता है। तो S यहाँ पे डबल बॉन्ड O और O माइनस ये इस पे अटैच हो गया, प्लस H आयन। अब नेक्स्ट उसमें क्या हो रहा है, क्योंकि ये माइनस है, ये H इसके पास अटैच हो जा रहा है, तो ये बन गया S डबल बॉन्ड O और OH। तो ये इस तरह से ये अभिक्रिया हो गई। ठीक है, तो अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट जो ध्यान देने वाले हैं वो क्या है कि इसमें वीक इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन हो रहा है। वीक इलेक्ट्रोफाइल इसलिए कि यहाँ जो इलेक्ट्रोफाइल बन रहा है ये इसकी प्रकृति में नहीं है। ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट नहीं बनता है, ये हमें क्योंकि पाई बॉन्ड एक वीक बॉन्ड है उसको ब्रेक करके इलेक्ट्रोफाइल बना रहे हैं। ठीक है, तो ये एक वीक इलेक्ट्रोफाइल बन रहा है, और वीक इलेक्ट्रोफाइल होने से क्या होता है कि ये जो रिएक्शन है ये कंप्लीटली एक डायरेक्शन में नहीं जाती, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। ठीक है, ये 100% एक तरफ नहीं जाती। अब इसमें दूसरी कंडीशन है कि अगर H आयन कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं, H आयन कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो क्या होगा कि H आयन जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे H आयन और HSO4 आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी। फिर H2SO4 ब्रेक करके फर्दर SO3 आयन का फॉर्मेशन करेगा, तो ये रिएक्शन उतनी ही गति से आगे बढ़ेगी। तो अगर H आयन कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। तीसरी कंडीशन है अगर H आयन की रिएक्शन कम की जाए, उसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज की जाए, तो H आयन की कंसंट्रेशन डिक्रीज करेंगे तो वो रिएक्शन है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, है ना। तो क्या होगा, इसको अपन इसलिए जो सल्फोनेशन है वो रिवर्सिबल है, और ये अपन इस तरह से लिख सकते हैं कि अगर कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रही है तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, और डाइल्यूट H के प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रही है, डाइल्यूट एसिड की प्रेजेंस में या बॉइलिंग वाटर की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रही है, तो ये रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया सल्फोनेशन रिएक्शन। जो थर्ड रिएक्शन इसकी है वो है नाइट्रोसेशन रिएक्शन। नाइट्रोसेशन किसके प्रेजेंस में हो सकता है, ये NaNO2 और HCl की प्रेजेंस में होता है। ठीक है, H की फॉर्म में यहाँ पर, या HNO2 और HCl की प्रेजेंस में होता है। ठीक है, कुल मिला के क्या है कि इस पे NO ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन होगा, H हटेगा और NO ग्रुप इसमें जुड़ेगा, तो ये नाइट्रोसेशन रिएक्शन है। अब इसका अपन मैकेनिज्म देखते हैं। इसका मैकेनिज्म क्या हुआ, ये देखिए, ये अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं N डबल बॉन्ड O और H। ठीक है, अब इसमें ऑक्सीजन है, इसके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और H है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो ये क्या करेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स O इस H को डोनेट कर देगा। तो इसको हम नेक्स्ट स्टेप इस तरह से लिख सकते हैं, ये HOH N डबल बॉन्ड O। अब यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्यों आ गया, क्योंकि इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए थे, और ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज मतलब कि ये अनस्टेबल है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये इससे अपने इलेक्ट्रॉन्स लेगा और N से, और ये रिलीज हो जाएगा एज H2O, और क्योंकि N ने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर दिए इसलिए NO के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो अब इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ये एक इलेक्ट्रोफाइल की जैसे अटैक हो जाएगा। इलेक्ट्रोफाइल की जैसे जैसे ही अटैक करेगा ये बेंजीन के साथ अटैक करेगा और ये NO इस पे सब्स्टिट्यूट हो गया। बिल्कुल सिंपल और आसान है।
अगर आप मेरे तीनों वीडियोस को लाइन से देखेंगे तो आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि ये कितने इजी रिएक्शंस हैं। आपको ना रटना है ना कुछ करना है, सिर्फ एक बार आप इसका फंडामेंटल समझिए और आप सारे रिएक्शंस अपने आप लिखते जाएंगे। जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो गैटम एंड कोच रिएक्शन है। अब यहाँ पर क्या होता है, गैटम एंड कोच रिएक्शन क्या होता है, इसमें अल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और कोच में क्या है, CO प्लस HCl। आप इससे कोच, यहाँ देखिए COH है ना, तो इससे अपन इसको याद कर सकते हैं, कोच ओच ओच ऐसे करके याद करिए। तो CO प्लस HCl लेते हैं इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, ठीक है। अब अपन कैसे CO को अपन ऐसे लिख सकते हैं, CO क्या हुआ, C डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये ऑर्बिटल कंप्लीट करने के लिए ये बैक बॉन्डिंग, ये इसको वापस इलेक्ट्रॉन्स देगा। तो इसके ऊपर प्लस चार्ज आ गया, इसके ऊपर माइनस चार्ज आ गया। इज इट क्लियर, C डबल बॉन्ड O, उसके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। अब वो जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये कार्बन का सेक्सटेट पूरा करने के लिए ये इसको वापस इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है। तो अब इलेक्ट्रॉन रिच कार्बन हो गया और ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो इसको अपन इस तरह से भी लिख सकते हैं कि C ट्रिपल बॉन्ड हो, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब इसमें क्या है कि HCl का H आयन है, ठीक है, H प्लस और Cl माइनस में ये ब्रेक हो रहा है, तो ये H आयन है। अब ये H आयन क्या करेगा, इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, ठीक है। कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है ना, तो ये इसकी तरफ ही जाएगा, ये इसकी तरफ जाएगा। तो देखिए ये फॉर्मेशन हो गया HC ट्रिपल बॉन्ड O और प्लस, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर से ये है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये जो O पॉजिटिव है ये इससे इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करेगा। तो ये नेक्स्ट इसमें बन गया HC डबल बॉन्ड O और ये पॉजिटिव चार्ज कार्बन के ऊपर आ गया, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन अनस्टेबल है क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये स्थायित्व की ओर जाने की कोशिश करेगा। तो ये नेक्स्ट जो बन रहा है इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो ये इससे स्टेबल बन गया और ये इलेक्ट्रोफाइल बन गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि यहाँ बेंजीन और इसमें CHO पॉजिटिव चार्ज, ये अटैक करेगा और ये एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। H आयन यहाँ अपने को मिल गया। अब इसमें जो तीसरी चीज थी AlCl3, उसका क्या यूज है, यहाँ पे AlCl3 को क्यों हमने यूज किया, तो AlCl3 को हमने इसलिए यूज किया कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैंने आपको बताया ना कि यहाँ पे बन रहा है C डबल बॉन्ड OH बन रहा है, ठीक है, और यहाँ पे HCl ब्रेक हो रहा है, H प्लस बन रहा है और Cl माइनस बन रहा है। तो यहाँ क्या होगा, ये Cl माइनस इसके साथ में अटैच होके HCOCl का फॉर्मेशन कर देगा, ठीक है। तो अब जो AlCl3 है ये क्या करेगा, ये इसके साथ रिएक्ट करके इसको Cl को अपनी तरफ पुल करेगा और ये वापस CHO का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है, समझ आया। AlCl3 का क्या कारण है कि AlCl3 जो सिस्टम में क्लोराइड आयन है वो इस CHO आयन के साथ यहाँ जो बन रहा है इसके साथ अटैच होके HCOCl का फॉर्मेशन करेंगे। तो ये इस Cl को वापस अपने पास खींचेगा और AlCl4 बनाएगा और CHO को फ्री कर देगा फॉर रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर AlCl3 को अपन सेफर साइड के लिए यूज करते हैं कि ये अभिक्रिया आगे बढ़ती रहे, ठीक है। अगला रिएक्शन है गैटम एंड एल्डिहाइड रिएक्शन, ठीक है। जो कोच रिएक्शन है और जो एल्डिहाइड रिएक्शन है, दोनों में एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, पर यहाँ पर रिएक्टिव जो इंटरमीडिएट्स हैं वो डिफरेंट है। कोच में CO प्लस HCl इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 होता है, गैटम एंड एल्डिहाइड रिएक्शन में HCN और HCl का यूज होता है, ठीक है। HCN और HCl का रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 या ZnCl2 करते हैं, तो ये एक इंटरमीडिएट बन गया और इसकी जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो इस पे CHO ग्रुप प्लस NH4Cl बन गया।
अब इसका मैकेनिज्म क्या है यहाँ देखते हैं। यहाँ पर भी जो AlCl3 है इसको अपन ने फॉर सेफर साइड यूज किया है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये HCN है, HCN के ऊपर जो H प्लस और Cl माइनस है ये H प्लस अटैक करेगा, तो क्या हो रहा है, जो N है इसके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये H को अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा, तो अपना ये स्टेप आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो नाइट्रोजन है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इसलिए ये लेस स्टेबल है। तो अब नेक्स्ट इसमें क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी इधर से लेगा और ये कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया जो कि ज्यादा स्थायी है, और एक ये इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। इज इट क्लियर, ये इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन हो गया। तो अब आप देखिए कि इस बेंजीन के ऊपर ये इलेक्ट्रोफाइल अब अटैक कर रहा है, तो अपना ये प्रोडक्ट बन गया। अब क्या हो रहा है, जो कार्बन है ये पॉजिटिवली चार्ज है, नाइट्रोजन है ये नेगेटिवली चार्ज है। अब वाटर मॉलिक्यूल HOH, तो क्या होगा, यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन होगा, जो पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव पे जाएगा, जो नेगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव पे जाएगा, तो अपना ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा, CHO डबल बॉन्ड CHO प्लस NH2। आई होप आपको बिल्कुल क्लियर होगा, बिल्कुल फंडामेंटल्स बिल्कुल क्लियर होंगे। आप इस वीडियो को बार बार देखेंगे तो आपको ये रिएक्शंस बिल्कुल समझ में आएगी। साथ में आप बुक्स भी देखते रहिए, और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो उसको आप मेरे से पूछ भी सकते हैं। थैंक यू सो मच।